हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर स्वागत है। तो आज बात करेंगे हरियाणा फैमिली आईडी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। चंडीगढ़ से आई है बड़ी खबर, फैमिली आईडी में हो गए हैं बहुत सारे बदलाव। तो इस वीडियो में आपसे बताएंगे क्या इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है फैमिली आईडी में हरियाणा में। आपको भी पता है फैमिली आईडी हरियाणा में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपको कोई फॉर्म भरना है या आपको किसी स्कीम में फॉर्म डालना है या और भी कुछ भी काम हो, तो फैमिली आईडी एक मेन प्रूफ हो गया है अपना। तो आपको देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बात करेंगे, खबर कुछ ऐसी है। हरियाणा से बाहर रहने वाले परिवारों, रुको भाई एक मिनट। हरियाणा से बाहर रहने वाले परिवारों का परिवार पहचान पत्र होगा रद्द। तो भाई साफ साफ लिखा गया, अगर कोई भी भाई हरियाणा से बाहर रह रहा है और उसने उस राज्य की जो फैमिली आईडी है वो बनवा ली है या वो पहले से ही बाहर रह रहा है, तो उसका यहाँ पर परिवार पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा। तो आगे न्यूज़ पढ़ते हैं हम। यहाँ से पढ़ेंगे। चंडीगढ़, हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे परिवारों का परिवार पहचान पत्र पीपीपी अब रद्द होगा। परिवार पहचान नंबर वाले परिवार का कोई भी सदस्य अगर परिवार में नहीं रहता है या परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है तो भी पीपी को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर कोई भाई बाहर रह रहा है या मर चुका है तो उसका भी जो परिवार पहचान पत्र है रद्द कर दिया जाएगा, तो भी पीपी को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के समक्ष किसी सदस्य को पीपीपी से बाहर करने का अनुरोध करता है तो संबंधित सदस्य का पीपी नंबर रद्द हो जाएगा। अगर परिवार का मुखिया किसी को अपने फैमिली आईडी से हटाना चाहता है या यानी कि उससे वहाँ से फैमिली आईडी से निकालना चाहता है तो वो उसे निकाल पाएगा। प्राधिकरण के सीईओ से गणेशन ने परिवार पहचान पत्र से जुड़े नियमों में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। तो भाई जो ये चेयरमैन है इन्होंने बदलाव किए हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। परिवार सूचना डेटा कोष में दर्ज परिवारों का डेटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के भी हाथ बांध दिए। यानी कि भाई पहले हम जाते थे जैसे किसी एससी सेंटर में तो हम कुछ भी चेंज करवा लेते थे, इनकम ज़्यादा कम फैमिली आईडी में जुड़वाना या हटवाना ऐसे करवाते रहते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, जो एजेंसियों को भी बंद कर देंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक यानी कि गवर्नमेंट के रिलेटेड ही काम होंगे। तो आगे बात करेंगे। गैर सरकारी कार्यों के लिए पीपी डेटा किसी से साझा नहीं कर सकेंगे। केवल सरकारी योजना, सब्सिडी, सेवा और लाभ लेने तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियों के मामले में सत्यापन के लिए पीपीपी के डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि बिल्कुल भाई हरियाणा कर्मचारी द्वारा ही, हरियाणा के लोक सेवा आयोग द्वारा ही इसमें बदलाव होंगे और यानी कि उसमें चेंज कर पाएंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाला कोई बोर्ड, वैधानिक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, निगम या अन्य अभिकरण या राज्य में कोई स्थानीय प्राधिकरण को डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। पीपीपी में दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति के सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनों की होगी। परिवार सूचना डाटा कोप में संबंधित परिवार के सदस्य द्वारा दर्शाई गई जाति की जानकारी दिए बिना उस पटवारी को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में परिवार रहता है। यदि पीपी में परिवार द्वारा शव घोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति समान है तो उस सदस्य की जाति को सत्यापित माना जाएगा। पटवारी और परिवार द्वारा दर्शाई गई जाति में अंतर पाया जाता है तो संबंधित कानूनों को इनकी जानकारी दिए बगैर जाति का सत्यापन कराया जाएगा। पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति अगर कानूनों को रिपोर्ट से मेल खाती है तो इसे सत्यापित माना जाएगा। अगर कानूनों की रिपोर्ट में संबंधित परिवार और पटवारी द्वारा दी गई जाति से अलग जाति दिखाई तो मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा। मंडल राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट अंतिम होगी जिसके आधार पर पीपी में डेटा अपडेट कर दिया जाएगा। यानी कि भाई जाति में अगर बदलाव पाएगा तो भी आप पर सख्त कानून उठाए जाएंगे, इसलिए आप पूरी
ऑथेंटिक आपने खबर पढ़ ली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब।